29 होगा, तो ऊपर आपका आ गया 29 के, और क्लास यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होगा 29 इज इक्वल 6/√29। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गया 6/√20। ये क्लास क्या आ गया, k की वैल्यू आ गया। अब k की वैल्यू के बाद अब हमें क्या करना है, इसके बाद अब अगर हम k की वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे इन सब में, तो क्या आएगा, 6 to the 12 आएगा, 12/√29, तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे अब। अच्छा, अब इसके बाद देखिए फाइनल जो हमारे पॉइंट्स आएंगे x1 y1 z1, the x1 is x1 गिवन है 2k/√29, तो क्या हो जाएगा, 2 into k क्या है, 6/√29, दैट इज 12/√29। एक 29 और भी है ना, दो होंगे, तो ये 12/29 आ जाएगा। ये आपको x1 आ गया। y1 क्या है, -3/√29k, तो -3√29 into 6/√29, दैट इज -18/29। नाउ फाइंड z1। z1 आपका आ जाएगा 6 4 से 24, 24/29। ठीक है क्लास, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। 12/29, इसको आप 12/29 -18/29 एंड 24/29। एक बार हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया। एक बात आप और लर्न कर लीजिए, वो ये कि अगर फाइनल में आपको बता रहा हूं इन सब एक्सप्लेनेशन के एक लाइन में इसका आंसर आएगा, वो इस तरह से आएगा। क्लास देखिए, अगर आपको इफ L M N are the direction cosine of normal vector, अगर ये हमें गिवन है, अगर नॉर्मल वेक्टर के आपको एलिमेंट गिवन है, ठीक है ना, देन तो जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन इज क्या होगा, प्लस ये आपका हो जाएगा LD, MD और ND। इसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे प्लेन। अगर किसी नॉर्मल के आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और उसे डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके LD, MD, ND से हम लोग उसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास जस्ट प्लीज नोट डाउन, इट इज वन फॉर्मूला, नोट इन योर नोटबुक। नाउ क्लास, प्लेन की जो नेक्स्ट इक्वेशन है, अब हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इस इक्वेशन में ये है, फॉर एग्जांपल इसमें कोई ओरिजिन की कोई कंसर्न नहीं है। पहली वाली फॉर्म में हमारा ओरिजिन कंसर्न था कि जो हमारा नॉर्मल वेक्टर था दैट इज फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यहां पर क्या है, फॉर एग्जांपल आप लेट करिए, ये क्लास हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा प्लेन, इसके हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लास एक पॉइंट आपका ये ए है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इस प्लेन के कहीं पर भी एक नॉर्मल वेक्टर है, एक वेक्टर है जो इससे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये है आपका एन वेक्टर, ठीक है। ये दो चीजें हमें गिवन है, इन दो चीजों की हेल्प से हमको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहां पर इस चीज को मैंने यहां पर कैसे 2D फिगर ड्रॉ किया, तो एक पॉइंट आपका ए हो गया, गिवन पॉइंट हो गया, पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट है, आपने ओ से ज्वाइन करके इसकी फाइंड कर लिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है, और एक आपने बनाया एक आपने एन वेक्टर बनाया जो इस प्लेन से क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर दो चीजें गिवन होंगी, एक ये कि जो प्लेन एक वेक्टर से क्या है, नॉर्मल है, और एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहां पर कार्टेशियन के अंदर जो एबीसी आएंगे, वो एबीसी ऑफ डायरेक्शन रेशियो किसके होंगे, वो जो वेक्टर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, उसके होंगे। तो आपको ये बात लर्न करना है कि पहले वाले केस में एबीसी क्या थे, तो जो ओएन वेक्टर था, जो नॉर्मल वेक्टर था ओरिजिन से, उसके थे डायरेक्शन रेशियो। यहां पर कहीं पर भी एक बनाया मैंने, नॉर्मल वेक्टर बना दिया, इट इज नॉट फ्रॉम ओरिजिन से नहीं है, ठीक है। अब जो यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में जो एबीसी होगा या जो एलएमएन होगा, वो डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन किसके होंगे, वो इस वेक्टर के होंगे। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, ठीक है।
अब हमको, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अब आपका ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपने यहाँ पर पी ले लिया, एक्स वाई एंड जेड, और मैंने कहा कि ये एक आपका एन वेक्टर है। अब देखिए ये दोनों चीजें क्या है आपस में परपेंडिकुलर, अगर हम इसे पास लाते हैं तो दोनों चीजों में एंगल क्या फॉर्म हो रहा है, एंगल इज 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है। तो अब उस चीज को मैंने यहां पर इस फिगर में ड्रॉ किया, तो यहां मैं लिखूंगा तो जो आपका एपी वेक्टर होगा, एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एपी क्या होगा, एपी आपका हो जाएगा आर माइनस ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां पर आपका आएगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्लास ये क्या आ गया, ये हमारी रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन आ गई। प्लेन की जो वेक्टर इक्वेशन है वो आपका आ गया आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर, ये आपको लर्न कर लेना बस, आर माइनस डॉट एन वेक्टर, ए क्या है एन क्या है ये आपको लर्न कर लेना है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें देखिए कार्टेशियन फॉर्म कैसे चेंज करेंगे हम, कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम इसमें पहले लिखेंगे जो आपका आर वेक्टर है ये आपका हो जाएगा एक्स आई, क्योंकि एक्स वाई जेड एक वेरिएबल पॉइंट है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, और ए आपका एक पॉइंट है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1 i y1 j एंड z1 k। ठीक है, और जो आपका नॉर्मल वेक्टर है क्लास n वेक्टर, ठीक है, उसको हमने क्या लेट किया, फॉर एग्जांपल हमने लेट किया एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल वेक्टर। हम यहां लिख लेते हैं इफ एबीसी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो अब इसमें जो आपका एन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एन वेक्टर आपको हो जाएगा कैपिटल ए आई बी जे एंड सी के। ठीक है, अब इस आर को, ए को, एन को हम यहां पर प्लेस करेंगे और अपनी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे जेड के माइनस ए क्या है आपका, ये आपका ये हो जाएगा माइनस x1 i माइनस y1 j एंड z माइनस z1 के डॉट एन आपका है ए आई प्लस बी जे एंड सी के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x माइनस x1 a बी वाई माइनस y1 सॉल्व करने पर क्लास ये आएगा सी z माइनस z1। अब इसके अंदर क्या था, अब मैंने आपको क्लास एक और चीज फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो हमारा प्लेन का फर्स्ट वीडियो था, कि अगर कोई एक प्लेन कोई एक पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था x a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 होता है, और abc क्या है, abc उस जो आपका वेक्टर जो प्लेन है उस प्लेन पर जो आपने बनाया है नॉर्मल वेक्टर, उसके जो डायरेक्शन रेशियो है वो है आपके ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म क्लास हो गई। जस्ट नोट डाउन इन कॉपी। नाउ क्लास देखिए एक सिंपल प्रॉब्लम। अब इसमें क्लास गिवन ये है कि आपका एक प्लेन है, उस प्लेन हमारा पास हो रहा है, जो हमारा ए पॉइंट है, जो हमारा पासिंग पॉइंट है वो आपका है 5 to -4। ठीक है, तो ये आपको गया 5 to and -4, और ये एक लाइन से हमारा जो प्लेन है वो एक लाइन से परपेंडिकुलर है, जिस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है dr गिवन है d डॉट r, वो आप गिवन है 2 3 and -1। इस लाइन की dr गिवन है 2 3 -1। तो मैंने क्या बताया था, जो लाइन होती है परपेंडिकुलर उसके abc होते हैं dr, तो abc गिवन है आपको 2 3 -1। तो हमारी जो इक्वेशन है वो है आपकी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 एंड c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो abc क्या हो गया 2 3 -1 हो गया, 2x x1 क्या हो गया 5 2 and -4। ठीक है, क्लास बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। 2 3 -4 आपके पासिंग पॉइंट हो गए, और 5 to -4 और डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 3 -1। इन दोनों चीजों को अपनी इक्वेशन में हम प्लेस करेंगे, तो ये आपका हो गया 5
B is 3y minus y1 एंड C ये आपको -1 आप ले लेते हैं, z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2x minus 10 plus 3y minus 6 minus z as it is z minus 4 is equal to 0। 2x plus 3y minus z is minus 6 minus 20 is equal to 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, पहले तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है वेक्टर फॉर्म। ये तो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ये आपको हो गया कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म पहले अपनी हम जो लिख लें, क्या होता था, r माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हमें कुछ यूनिट वगैरह कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, खाली इसमें खाली वैल्यू प्लेस करना है। तो हमारा ए क्या होगा, ए हमारा था पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट क्या है, 5 to -4। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर आपको हो जाएगा 5i 2j -4k। ठीक है, और जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका dr के वैल्यू है 2 3 -1, तो यहां हो जाएगा 2i 3j एंड -k। ठीक है, इस r और a की वैल्यू, a और n की वैल्यू रख लीजिए। तो r वेक्टर -a दैट इज 5i -2j प्लस 4k, मैंने ब्रैकेट ऑफ कर दिया अंदर का a का, और डॉट n इज 2i 3j -k is equal to 0। दिस इज द फाइनल आंसर क्लास। वेक्टर फॉर्म, इट इज अ वेक्टर फॉर्म, इट इज अ कार्टेशियन फॉर्म। आप वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। r की क्या रखोगे आप, xi yj z के सॉल्व कर लेंगे, तो आप फिर से आपको यही इक्वेशन मिलेगी। क्लास जो हमारा थर्ड फॉर्म है प्लेन का, उसमें आपको किसी प्लेन में जब आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन होंगे और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। इसकी स्टडी करने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आपका प्लेन है। इस प्लेन में मैंने आपको 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट आपको ए ले लिया और कोऑर्डिनेट यहां पर लिखे हुए हैं। एक पॉइंट हमारा बी हो गया, एक पॉइंट हमारा सी हो गया। ठीक है, आपके 3 पॉइंट्स हो गए। आपने ए को बी से ज्वाइन किया और बी को सी से ज्वाइन किया। ठीक, कर लिया। अच्छा, अब आप अगर दोनों का क्रॉस लेते हैं तो क्रॉस कहां पर आएगा क्लास, ये हमारा क्रॉस हो जाएगा। सो दिस मार्कर रिप्रेजेंटिंग ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो ये जो आपने मार्कर बनाया है, ये हमारा जो मार्कर बना, ये इससे परपेंडिकुलर होगा और ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी क्रॉस ए सी को। ठीक है ना, दिस मार्कर, दिस वन, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए बी क्रॉस ए सी, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है इस लाइन से। ठीक, अच्छा, अब आपने एक और पॉइंट ले लिया P, एक आपने P लिया वेरिएबल पॉइंट, आपने इसको ज्वाइन किया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपकी एपी लाइन है और ये जो मार्कर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब हम इसके कैसे बनाएंगे इक्वेशन, ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया। अब ये आपका हो गया। देखिए, अब हम इसमें लिखेंगे ए बी क्रॉस ए सी। ठीक, जिसको रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू दिस मार्कर, जो ये मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आप इसको डॉट लेंगे एपी से तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अंडरस्टैंड, ये जो क्रॉस होगा, ये लाइन क्रॉस रिप्रेजेंट कर रही है। आप इसको, ये लाइन क्रॉस होगी ना ऐसे, ये है ना क्रॉस लाइन, ए बी क्रॉस ए सी, ये और ए बी दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आप डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0। क्लियर। अब यहां पर हमें सारी वैल्यू लिख लेना है। अच्छा, अब इनकी जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, वो पॉइंट जो बी का है वो है आपका बी वेक्टर, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर। सी आपका हो जाएगा सी वेक्टर और ए आपका हो जाएगा ए वेक्टर, पी हो जाएगा आर वेक्टर। इन सारी चीजों का यहां पर हम मेंशन कर लें। तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस ए। ठीक है, और ए बी, तो बी माइनस ए होगा, दैट इज बी माइनस ए वेक्टर एंड क्रॉस सी माइनस ए, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लास, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हम इसे, अगर हम इसके कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपका आर आप लिख लें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए आपका हो जाएगा x1 i y1 j z1 के। बी आपका हो जाएगा
x2i y2j एंड z2k, c है x3i y3j एंड z3k। इन सारी वैल्यूज हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अब इससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो हमारी इक्वेशन वो हमको वो रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिंग थ्रू अ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक सेंड किया है एक डिटर्मिनेंट जो आपको लर्न करना है। उसमें ये है आपका जैसे कि x माइनस x1 एंड y माइनस y1 z माइनस z1 जो सॉल्व हो गया ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर आपका है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ पर कोई भी नॉर्मल वेक्टर नहीं है, कोई नॉर्मल वेक्टर नहीं, तो यहाँ पे एबीसी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर आता है, वहां पर एबीसी इंक्लूड कर देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पर कोई नॉर्मल नहीं, खाली यहाँ पर 3 पॉइंट गिवन है तो और इजी है, ठीक है। तो आपने कहीं एबीसी नहीं, यहाँ पर खाली आपने x1 माइनस z1 की फॉर्म में अपनी पूरी इक्वेशन को एक्सप्रेस किया है। प्लस ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है इसकी, इट इज अ कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द ये हमारी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। क्लियर है? आप प्लीज लर्न कर लें इसको। नाउ क्लास देखिए, अब एक प्लेन की एक डिफरेंट फॉर्म, ये जो 3 फॉर्म थे उससे हटकर है, किसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब जब आपका प्लेन 3 जो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस जब उससे वो इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म है, जैसे लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। जब लाइन किसी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास होती है, x और y से पास होती है। अब यहाँ पर आपकी जो प्लेन है वो प्लेन 3 कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है x y z, उन एक्सिस से एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जो इसका एक फिगर जो क्रॉस सेक्शन इसका बनेगा वो समवॉट एक प्लेन है, उस प्लेन ने इन एक्स वाई जेड को एक एक पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए एक्स वाई जेड एक्सिस। पॉइंट ए इट इज a 0 and 0, पॉइंट b 0 b 0 एंड पॉइंट c 0 0 and 0 0 and z, ठीक है। सॉरी c ले लेते हैं, c 0 0 and c। अब इसका जो हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, जहां पर d जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है, अगर प्लेन किसी ओरिजिन से पास होगा और अगर ये हो गया तो फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये प्लेन में d 0 आपने लिया है कि वो प्लेन जो है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई प्लेन आकर ऐसा ऐसे इंटरसेक्ट करे कि तीनों एक्सिस को एक एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब आप ये जो आपके तीनों पॉइंट हैं ए बी, जब आप 1 बाय 1 करके जब आप तीनों पॉइंट यहां प्लेस करेंगे तो यहां पर आपको एबीसी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जब आप एसीबी वैल्यू मिल जाए, एबीसीडी की वैल्यू मिल जाएगा, आप प्लेस करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगी। बट मेन एम क्या है, उस फॉर्म को लर्न करना बहुत का सिंपल है। वो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लास ये हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है, इन इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लास ये जो हमारा एक दूसरा फॉर्म है वो ये है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। क्लास दिस फिगर इज एज लाइक अ बुक। जैसे बुक के अंदर 2 पेज हैं और एक पेज उसमें इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 2 प्लेन की इक्वेशन गिवन है, उसे इंटरसेक्ट होकर आपकी थर्ड प्लेन बन रहा है, उस थर्ड प्लेन की आपकी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो हमारा प्लेन P1 है वो है आपका R1 डॉट n वेक्टर एंड D1 एंड प्लेन P2 इज R वेक्टर डॉट n वेक्टर डॉट D2, ठीक है। ये आपके n1 n2 2 वेक्टर। अब जब आप इक्वेशन ऑफ P3 फाइंड आउट करेंगे, इसके क्लास फॉर्मूला होगा
n1 प्लस लैम्डा m2 एंड d1 प्लस लैम्डा d2। ये क्लास हो जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, a1x b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस d करते हैं ना, तो स्मॉल d करेंगे तो जब हम उसको डिस्टेंस चेंज करेंगे तो वो यहाँ कैपिटल डी भी लिख सकते हैं, बट कैपिटल डी की मीनिंग पता होना चाहिए आपको। यहाँ पर स्मॉल डी की मीनिंग क्या है कि उस प्लेन की डिस्टेंस ओरिजिन से स्मॉल डी है, प्लस लैम्डा a2x and b2y plus c2z माइनस स्मॉल d2 इज इक्वल टू 0। क्लास ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म। क्लास इसी पर बेसिक प्रॉब्लम। अब यहां पर हमको दो प्लेन गिवन है p1 एंड p2। p1 इज r वेक्टर डॉट i प्लस j प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो जो हमारा n1 हो गया, n1 इज i j and k and d1 is 6 and the plane p2 is r vector dot 2i plus 3j plus 4k is equal to -5 and 2i plus 3j and 4k and d2 is -5। ठीक है, हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, जो इन दोनों से इंटरसेक्ट कर रही है, वो आपका होगा r वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा m2, ठीक है, एंड d1 प्लस लैम्डा d2। हम इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। r वेक्टर डॉट n1 सारी वैल्यूज को आप प्लेस कर दीजिए, i j and k, लैम्डा m2 2i 3j and 4k is equal d1 is 6 and d2 is 5। ठीक है, क्लास की हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। यहां पर आप ब्रैकेट को ऑफ करके आई के टर्म में इसको आप लिख लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, बोल रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ, अभी यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू लेके हमको फाइंड आउट करना है। ये हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन अभी नहीं है। अब इसमें हमें कंडीशन के गिवन है, कंडीशन गिवन है कि जो हमारा थर्ड प्लेन है P3 वो 1 1 1 से पास हो रहा है। हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। जो 1 1 1 है तो आपका जो r होगा ना वेरिएबल पॉइंट, तो अगर आप इसको हम कार्टेशियन फॉर्म से भी कर सकते हैं और विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम कार्टेशियन भी हम इजीली इससे भी वेक्टर से भी हम कर सकते हैं। जो हमें पॉइंट दिया है वेरिएबल उसको आप लेट कर लो r पॉइंट, बट यहाँ पहले आई के आपको कंपेयर करना पड़ेगा सही से, ठीक है। तो जो हमारा r पॉइंट हो जाएगा वो आपको हो जाएगा i प्लस j प्लस k, 1 into i 1 into j 1 into k। आपका r क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk होता है। तो x y z की प्लेस मैंने रख लिया 1 1 1। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पर आपको पहले i j k को यहाँ पर पहले से यहाँ पर जो है वो हमें पेयरिंग करना होगा, ग्रुपिंग करना यहाँ करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। तो ये आपको हो जाएगा i प्लस j प्लस k डॉट, हम i कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा 1 प्लस 2 लैम्डा, j कॉमन लीजिए 1 प्लस 3 लैम्डा, k कॉमन लीजिए 1 प्लस 4 लैम्डा, ठीक है, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। अब जब हम इसको डॉट करेंगे तो i को i से मल्टीप्लाई होगा, j हो, k और k होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हमारा i और i मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा, यहां से देखिए, इसके बाद 1 प्लस 2 लैम्डा एंड 1 प्लस 3 लैम्डा एंड 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1 1 1 आपके ये 3 हो गए, 5 5 and 4 9 इज इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा,
14 लैम्डा, 3 लैम्डा इज 3 अपॉन 14, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब जो हमारा ये हमारी इक्वेशन थी ना क्लास, अब यहाँ पे लैम्डा आ रहा, इस लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 3 अपॉन 14, तब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आई विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द इक्वेशन। जहां पर लैम्डा है यहाँ भी लैम्डा है, दोनों में आप रखेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा r डॉट आई प्लस जे प्लस के, एंड लैम्डा की वैल्यू है 3 अपॉन 14, 2i 3j एंड 4k एंड 6 माइनस 5, लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, माइनस 15 अपॉन 40। ठीक है, 14 6 14 5 70, 14 6 84, 84 minus 15, 14 minus 5 9, 7 minus 1 6, 69 अपॉन 14, यहाँ पर आ जाएगा 69 अपॉन 14। प्लस दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर जो आई जे के है आप 3 अपॉन 14 पर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए, फिर आई जे के को सॉल्व कर लें और हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लास हमको फाइंड करना है एंगल बिटवीन टू प्लेन। देखिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन का मतलब ये है कि हम उस प्लेन के ऊपर दो हम ले लेते हैं नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टू हैंड्स हैं, ये दोनों हमारे दो प्लेन हैं। ठीक है, तो अब इस प्लेन पर, इस पर हमने एक फिक्स किया ये नॉर्मल, इस पर एक फिक्स किया नॉर्मल, तो जो भी हमारे प्लेन का जो एंगल होगा, ठीक है, जो प्लेन का जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे दो हैंड्स के बीच में, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं जो हमारे नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे प्लेन का एंगल क्या होगा। तो जो नॉर्मल का एंगल, दो नॉर्मल्स, जो दो प्लेन्स के नॉर्मल के एंगल बनेंगे, वही दो प्लेन्स के एंगल बनेंगे। क्लास क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास दो प्लेन जिसकी इक्वेशन हम लेट करेंगे यहाँ पर r वेक्टर डॉट n1, ठीक है, एंड दिस इज d1 है, ये प्लेन आपका p1 हो गया, और जो प्लेन p2 है r और n2 एंड d2। ठीक है, ये हमारे दो प्लेन। अब इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 मैग्नीट्यूड एंड n2 मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्लास इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंगल बिटवीन टू प्लेन। अब इसी कार्टेशियन फॉर्म पर आ जाइए, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में हम पहले प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। प्लेन P1 आपको हो जाएगा A1x B1y एंड C1z प्लस D1। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल इंक्लूड हो रहा है, तो नॉर्मल की डायरेक्शन कोसाइन आप ले ली, तो जहां पर जो रिक्वायरमेंट है वहां पर आप वो चीज लेंगे। ठीक है, प्लेन P2 A2x B2y C2z D2 इज इक्वल टू 0। अब इसके जो cos थीटा आएगा, इट इज एज लाइक द एंगल बिटवीन द टू लाइन। ठीक है, जो था ना लाइन में, जो वहां पर भी यही था, लाइन के अंदर आप उसके डायरेक्शन रेशियो ले रहे थे लाइन के, और जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वही यहाँ पर भी आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 अपॉन रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, क्लास की हमारा दो चीजें हो गई, ये कार्टेशियन भी, ये वेक्टर भी कार्टेशियन हो गया। अब दो केस बन गए, when the plane P1 is perpendicular to, यहाँ पर अगर एंगल थीटा बन रहा है, दो प्लेन कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्लास होगी जो लाइन में थी A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2। ABC क्लास क्या है, जो नॉर्मल के जो प्लेन पर जो आपने बनाया है नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो है वो है A1 फर्स्ट प्लेन P1 के A1 B1 C1, प्लेन P2 के A2 B2 एंड C2। ठीक है, और केस 2 जो है when the plane P1 is parallel, अगर इसका पैरेलल है P2 के, ठीक है,
तो यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा होगा 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको फ्लक्स फॉर्म होगा, कंडीशन क्या है, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। देखिए क्लास ये थर्ड टाइम में हमारे पास इक्वेशन आई है। अगर आप वेक्टर से हमारा वीडियोस देखेंगे तो कितनी बार हम इसको यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। हम जब लाइन में थे, ठीक है, जब लाइन स्टडी कर रहे थे तो लाइन से पहले दो वेक्टर में थे। वेक्टर में क्या था, जब दो वेक्टर आपके कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो फिर ये कंडीशन थी, ठीक। अगर कोई भी 3 पॉइंट ए बी सी, तो ए बी और बी सी अगर कोलिनियर है तब भी आप कंडीशन यूज करते थे, ठीक है। आप लाइन में आए, जब लाइन अगर पैरेलल है तब भी कंडीशन थी, और यहाँ पर फिर से ये चीज आ गई, ठीक है, कि अगर प्लेन के जो नॉर्मल्स हैं उस नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियो अगर प्लेन पैरेलल हैं तो वो जो नॉर्मल है वो भी एक दूसरे से पैरेलल होंगे, तो फिर वही लाइन वाली कंडीशन तो आ गई ना। तो कंडीशन क्या, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन दो कंडीशन में हो सकता हो कि कोई एक वेरिएबल आपके क्वेश्चन में दिया जाए और कहा जाए कि वो उस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो ये कंडीशन आपको लर्न होना चाहिए कि जब वो प्लेन 90 है तो आप ये करोगे, पैरेलल है तो आप ये करोगे। तो ऐसे मैंने दो प्रॉब्लम दिए हैं। पहला ये है कि आपको दो प्लेन्स का एंगल फाइंड करना है, बट आपको यूज करना है वेक्टर मेथड। मतलब कि हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं, हम यहाँ पर यूज करेंगे n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 मैग्नीट्यूड एंड n2 मैग्नीट्यूड। तो पहले हमको n1 n2 फाइंड करना होंगे। ये आपके ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमको दो प्लेन गिवन है। तो जो हमारा n1 होगा, n1 वेक्टर, वो आपका डायरेक्शन रेशियो से बन जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 2k, ये n1 हो गया। और जो हमारा n2 है तो इसके डायरेक्शन रेशियो ले लीजिए 3i एंड माइनस 6j माइनस 2k n2 हो गया, ठीक है। अब इन दो चीजों को हम इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे और हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये आप कर सकते हैं ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। सिंपल है, मैंने n1 n2 बता दिए, ये सब लोगों को आता है करना। इसके बाद जो थीटा आएगा कॉस को लिख दीजिए कॉस इनवर्स दिस वैल्यू, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। प्लस इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, इसमें तो सिंपल कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर हम यहाँ पर कार्टेशियन वाला वे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसे कंपेयर करेंगे। हमारा जो कॉस थीटा का फॉर्मूला है वो है A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2।